This is an audiobook of the bilingual story Is It a Proposal? Chapter 2, written by Analon Krishna, published on 28th May 2021 in his blog krishnakunal.blogspot.com. This story is bridge between the stories of Hamdard Sakoi and Life की परछाई. अभिलाषा और उदय की बेटी महक सतीश को पसंद करती है, जो सिंगल रहना पसंद करता है, पर वो ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट कर देती है कि वो उसके सामने बहाने नहीं बना पाता. ज़रूर पढ़ें और अगर पसंद आए तो शेयर करें. नाउ वी कंटिन्यू इन चैप्टर 2. इज इट कॉल्ड टू बी अ प्रपोजल? शंपा के अंकल के रिसेप्शन के 2 दिन बाद महक अपने पिता को लेकर सतीश के घर आई. सही बात है, महक को सतीश के घर का एड्रेस कैसे पता? महक को नहीं पता, बट शंपा को है. अब ठीक है, तो ठीक है, महक को उसके पिता और अंकल के साथ सतीश के घर शंपा लाई है. मगर आने की इच्छा महक की ही थी. क्यों? तो वो आगे बढ़ने पर समझ जाओगे. तुम शराब रेगुलर लेते हो या ओकेजनली? सतीश के घर की बालकनी में खड़ी महक सतीश से पूछी. सतीश ये सवाल सुनकर हैरानी से पूछा, क्या? महक फिर पूछी, तुम शराब कब कब पीते हो, ओकेजनली या रेगुलर? सतीश जवाब में बोला, मैं शराब नहीं पीता. फिर हैरानी से पूछा, मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पीता हूँ? महक बोली, वो जो अमायरा की शादी के टाइम तुम जो सबके सामने बोल रहे थे. सतीश शर्माकर नजरें झुकाकर बोला, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था. महक बोली, वही तो समझ नहीं आया. हमेशा आइडियलिस्टिक बातें करने वाला लड़का अगर इस तरह के एक्ट परफॉर्म करेगा तो किसी को भी लगेगा कि तुम्हें चढ़ी हुई है. सतीश बोला, देखो, मेरे अंदर भी फीलिंग्स होती हैं. मैं भी हर चीज़ फील करता हूँ. बस मेरी हैबिट नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता या मुझे ये करना नहीं आता. लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे ही ओवरफ्लो होता है. मुझे खुद पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. बस हो जाता है अनकॉन्शियसली. सतीश को देखकर महक मुस्कुराई, जिसे देखकर सतीश पूछा, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? जिसका महक ने कुछ जवाब नहीं दिया और सतीश के द्वारा अमायरा की शादी में कही उन बातों को याद करने लगी. वेट अ मिनट, सॉरी, मैं तो बीच से ही शुरू हो गया. जब महक प्रपोजल लेकर सतीश के घर आई, शंपा उसे लेकर आई, तो फैमिली इंटरैक्शन कैसा रहा? सतीश की माँ पूर्वी, पिताजी महेश और उसकी मौसेरी बहन सृष्टि जो इनके साथ रहती थी, इन सभी पर इसका क्या इंप्रेशन पड़ा? ये सब तो मैंने बताया ही नहीं. मुझे माफ़ करना. तो शुरुआत से शुरू करते, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? तो शंपा महक और उसके फादर को सतीश के घर पर लेकर आई हैं. सतीश के घर पर अभी सतीश, सतीश के माता पिता, उसकी बहन सृष्टि, शंपा, महक, महक के पिता उदय शंकर हैं. जब शंपा के नॉक करने पर सृष्टि दरवाजा खोली तो सतीश पीछे से पूछा कि कौन है, जिसके बाद शंपा जवाब दी और आने की वजह बताई तो सृष्टि बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई. लिविंग हॉल में सतीश, शंपा, महक, उदय, महेश बैठे हुए हैं. अंदर से पूर्वी आई और इन्हें देखकर पूछी, आप लोग? के बीच में शंपा बात काटते हुए बोली, ये मेरी फ्रेंड महक है और ये इनके पिता. पूर्वी फिर पूछती हैं, हाँ, पर आप लोग यहाँ कैसे, मतलब क्यों? इस पर ध्यान न देते हुए शंपा पूछी, सृष्टि कहाँ गई? पूर्वी शंपा के सवाल का जवाब दी, वो अपना स्टडी करने गई और कहकर गई है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे. फिर उदय की तरफ मुड़कर पूछी, आपने यहाँ आने का कारण नहीं बताया? उदय शंपा से पूछे, तुमने इन्हें नहीं बताया? शंपा बोली, बताए तो थे सतीश को, लेकिन शायद इसने घर में नहीं बताया. सतीश बोला, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो. महक अपने माथे पे हाथ रखती है, फिर उसे हटाते हुए बोलती है, आंटी, मैं सतीश को लाइक करती हूँ. पूर्वी हैरान होते हुए पूछती हैं, इसका क्या मतलब? महेश बोलते हैं, हमारे सतीश के लिए प्रपोजल लेकर आए हैं ये लोग. महक खींचते हुए बोलती है, हाँ, पर नहीं, मतलब हाँ भी और नहीं भी. पूर्वी कंफ्यूज होते हुए पूछती हैं, क्या मतलब हाँ भी और नहीं भी? शंपा समझाती हैं, इसका कहना है कि ये सतीश को पसंद करती है, बस यही बताने के लिए यहाँ आई है. पूर्वी पूछती हैं, ऐसे? शंपा बड़बड़ाती है, हाँ, ये अजीब तो है. महेश बोलते हैं, हमारे समय में तो किताबों में लेटर्स रखा जाता था, वो भी डर डर कर. उदय बोलते हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है. सतीश बोलता है, मैं कुछ बोलूं? सब लोग शांत हो जाते हैं. फिर वो आगे बोलता है, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इसके आगे क्या? मतलब इसके आगे क्या चाहती हो? शंपा टीज करने की कोशिश करती है, शादी और क्या?
जिस पर महक ना में अपना मुंडी हिलाती है और उसे देखकर शंपा उससे पूछती है, नहीं तो फिर यहाँ आई क्यों हो? इससे ये बात डायरेक्टली अकेले में भी तो मिलकर या कॉल करके तुम बोल सकती थी। महक बोलती है, सतीश तुम्हारा भाई है, इसीलिए तुम्हें इसे अच्छे से जानती होगी। मैं अगर ऐसे ही इससे अपने दिल की बात कहती तो ये 1000 बहाने बनाता, इसीलिए अंकल आंटी के सामने ये बात रख रही हूँ ताकि ये ज़्यादा आनाकानी ना करे और सीधा अपने मन की बात बोले कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। सतीश बोलता है, ऐसे कैसे बोलूं, अभी परसों ही हम मिले और तुम आज अपने फादर को लेकर आ गई। ना मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं ना समझता हूं। महक बोलती है, हाँ तो इसी के लिए तो आई हूं कि तुम मुझे जानो और समझने की कोशिश करो, नहीं तो you're सिंगल ना, विथ योर चॉइस। पूर्वी पूछती हैं, तो ये बात ऐसे फैमिली के बीच करने की क्या जरूरत थी? मतलब आज तुम्हें ये पसंद है, कल शायद नहीं होगा। ऐसे गार्जियंस के सामने इस तरह से व्यवहार करना तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगता? महक बोलती है, आंटी आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, मेरे अपने ख्वाब हैं, गोल्स हैं। पहले तो मुझे लगा कि इन सबको पाने के चक्कर में मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, मुझे कोई वैसा मिलेगा नहीं अपने लाइफ में। सतीश से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जिंदगी में साथ होगा तो अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अपने गोल्स अचीव करने का मजा दुगना चौगुना हो जाएगा। वैसे तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, पर जिंदगी भर मुझे अकेलापन तो खलता ही। बट जैसा कि मैंने अभी अपने बारे में आपको बताया, आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, सो मैं ये टेम्पटेशन में रहना नहीं चाहती कि ये मानेगा या नहीं मानेगा। तो मैं सीधा अपना जवाब फाइंड करने यहाँ आ गई कि मुझे इसके लिए ढलते हुए आगे बढ़ना है या अकेले इन इमोशंस को दबाकर इनसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आगे बढ़ना है। शंपा अपनी हाथों को ऊपर नीचे करके महक को इशारा करती है, थोड़ा सांस ले लो। पूर्वी उदय से पूछती हैं, आपकी बेटी पागल है? जिस पर उदय जवाब देते हैं, ये ऐसी ही है। महक फिर बोलना शुरू करती है कि आंटी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। बस दिल की बातें दिल में रखने की आदत नहीं है ना मेरी, इसीलिए जो कुछ भी मन में आता है बोल देती हूँ। शंपा फिर से महक को अपना हथेली दिखाकर इशारा करती है, बस हो गया, अब रुक जाओ। महेश समझ गए कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो बोलते हैं, सतीश महक को ऊपर ले जाओ, हमें आपस में कुछ बात करनी है। सतीश और महक उठते हैं, पर शंपा बैठी रहती है, जिसे देखकर पूर्वी बोलती हैं, तुम भी? शंपा एक्सक्यूज देने की कोशिश करती है, मैं इनके बीच क्या करूंगी? महेश उदय की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, हमें आपस में कुछ बात करनी है। पूर्वी शंपा को बोलती है, तुम इन पर नजर रखोगी। शंपा अपना कान खुजलाती है और धीरे से मन में बड़बड़ाती है, अब इन्हें कौन समझाए कि अगर इन्हें मौका ना दिया तो ये लोग कुंवारे मरेंगे। और वो उनके पीछे जाती है। पूर्वी सोफा में बैठते हुए पूछती हैं, आपने उन्हें अकेले बात करने भेज क्यों दिया? महेश उन्हें समझाते हैं, देखो वो जिस उम्र में है वो हमारी बात को नहीं समझेंगे, तो अच्छा होगा कि हम पेरेंट्स पहले आपस में बात कर लें, फिर डिसाइड करें कि इनका क्या करना है। पूर्वी उदय से पूछती है, आप अपनी बेटी की हर ख्वाहिश ऐसे ही पूरा करते हो? उदय समझ नहीं पाते और पूछते हैं, क्या मतलब? पूर्वी अपना क्वेश्चन समझाती है, जैसा कि शंपा ने बताया आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद आया, इसके बारे में ये आपको बताई और आप तुरंत हमसे मिलने भी आ गए। आप अपनी बेटी की हर ख्वाहिश ऐसे ही पूरा करते हो? उदय बड़ी सरलता से जवाब देते हैं, वैसे भाभी जी, मुझे मिलने का मन था उस लड़के से जिसने मेरी एम्बिशियस बेटी को आकर्षित कर दिया। महेश हैरान होते हुए पूछते हैं, जब आपकी बेटी सतीश के बारे में बताई तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? उदय क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए पूछते हैं, किस तरह का फर्क? पूर्वी उदाहरण देती है, आपके संस्कार, इसकी मर्यादा। उदय क्वेश्चन समझ आने पर जवाब देते हैं, अच्छा, जरा इस चीज़ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकते थे उन्हें समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। एक, या आपके लड़के को पसंद करती और उसे डेट करती, जिसके बारे में जब मुझे बाहर से पता चलता तो मुझे बुरा लगता, मुझे शायद ये लगता कि ये भटक गई और शायद इस पर मैं गुस्सा भी हो सकता था। 2, या आपके लड़के को पसंद करती और उसके साथ डेट करती, या आप सभी से इसको मिलवाता, फिर आप लोग हमें और हमारी फैमिली के बारे में इंक्वायरी करते और हमसे मिलने आते। मैं वैसे कंडीशन में मना तो नहीं कर पाता, लेकिन मेरी नाराज़गी तो इस पर होती ही। 3, ये आपके लड़के के साथ डेट करने के बाद पसंद ना आने पर उसे छोड़ देती, लेकिन आपका बेटा इस पर रीच कर इसके सहमति के बिना आप सभी को मेरे पास लेकर आता। हालांकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं होती, मगर फिर भी मैं इस पर गुस्सा होता क्योंकि इसने आपके बेटे को भाव दिया। महेश बीच में बात काटते हुए बोलते हैं, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं करता, हमें भरोसा है, ये हमारी सहमति के बिना कोई बड़े फैसले नहीं लेता। उदय महक पर प्राउड फील करते हुए आगे बोलते हैं, तब तो शायद मेरी बेटी का पसंद शायद सही ही है। और 4, इन सभी के जगह मेरी बेटी को जब आपका लड़का पसंद आया तो उसके बारे में सबसे पहले इसने हमें बताया, कोई कदम बढ़ाने से पहले ये हम सभी की सहमति लेना चाहिए।
अब बताइए कि इसकी समझदारी पर मुझे गर्व करना चाहिए या इसके जगह गुस्सा करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि इसने अपने संस्कार छोड़े हैं और ना ही अपनी मर्यादा लांघी है। पूर्वी बोलती है, आप बाकियों से बहुत अलग सोचते हो। कोई पिता अपनी बेटी की इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी उसकी परवरिश ऐसे नहीं करेगा। उदय इस पर अपने अतीत को याद करते हुए गंभीर होकर बोलते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बहन हुआ करती थी। जब हम सभी कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो सभी के साथ बहुत फ्रेंडली थी, पर अपने संस्कार और मर्यादा में बंधी हुई। उसे कई लड़कों ने प्रपोज किया था, बट उसने सभी को ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि वो अपने परिवार के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। हमारे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर उसकी शादी सेट हुई और हुई थी। उस लड़के के बारे में बताया गया था कि वो अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, उसका स्वभाव भी काफ़ी बढ़िया है। पर उनकी शादी के 1 महीने बाद उस लड़के के किसी दोस्त ने मेरे दोस्त की बहन के पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में उस लड़के को बताया। क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मान भी लिया। उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच झगड़ा हुआ। क्योंकि वो लड़का बाहर काम करता था तो ये बात घर तक नहीं पहुंची, पर मेरे दोस्त को उसकी बहन बुलाई और सारी बात बताई। मेरे दोस्त ने उस लड़के के दोस्त को पकड़कर उससे पूछा कि वो ऐसा झूठा अफवाह क्यों फैला रहा है, क्यों इनकी अच्छी लाइफ को खराब कर रहा है। उसने कहा कि उसके पास प्रूफ है और एक तस्वीर दिखाई। कमाल की बात यह थी कि उसकी बहन के साथ उस तस्वीर में मैं था, जिसे हमने उस वक्त ली थी जब मैं, मेरा दोस्त और उसकी बहन के बर्थडे पर उसे ट्रीट देने के लिए ले गए थे। जिस तस्वीर को खींचा भी मेरा दोस्त ही था। ये जो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसमें गलती किसकी थी? हमारी, क्योंकि हमने अपने उस खूबसूरत मोमेंट को स्नैपशॉट में कैद करने की कोशिश की, या उस लड़के के दोस्त की जिसे बस वैसा लगा और उसने अपने दोस्त के घर में आग लगा दिया, या उस लड़के की जिसका ट्रस्ट अपनी पत्नी पर इतना कमजोर था कि उसने अपने दोस्त के गिरे हुए नजरिए को सुनकर उसका अपनी पत्नी के ऊपर से भरोसा टूट गया। मैं और मेरा दोस्त गए और उससे मिले, उस लड़के को समझने की कोशिश किए, बट उसने हमसे भी झगड़ा कर दिया और उसकी बहन के बारे में अनाप शनाप बोलकर गंदी गंदी गालियां दी। इसके बाद भी वो उसकी बहन से डेली झगड़ा करता था। हमारे आने के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गया और 2 महीने मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वहां से लौटा तो भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो हमेशा ही उसे मेंटली हरास करता ही था। अंत में तंग आकर उसकी बहन सुसाइड कर ली। पर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? आगे उदय बोलते हैं, उस लड़के के बारे में बताया गया था कि वैसा लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा, बहुत पछताओगी अगर उसे मना की तो। उस वक्त हम भी अपने से बड़ों का विरोध नहीं किया करते थे। हमें संस्कार ही वैसे दिए जाते थे। हमें भरोसा था अपने पेरेंट्स पर उनके मिस्टेक्स हमारे लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय किया, इसका एहसास उन्हें कभी नहीं होता। बाद में जब मेरे दोस्त के घरवालों को पता चला तो उसके अपनों ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी के कैरेक्टर पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि किसी लड़के की सोच गिरी हुई तो हो ही नहीं सकती, गिरी हुई तो लड़कियां होती हैं। महेश समझाने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ अगर बुरा हुआ तो जरूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दी है कि उसे किसी पर डिपेंडेंट होकर जीने की ज़रूरत नहीं, उसे संस्कार और संस्कृति के लिमिटेशंस में बंधने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे चाहे वो वैसे रह सकती है, ख्वाब देख सकती है और उसे पूरा करने की कोशिश भी कर सकती है। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि क्या सही और क्या गलत है। उसे सही गलत की समझ है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। ये उसकी समझदारी का ही रिजल्ट है कि जिसे वो हमारे पीठ पीछे कर सकती थी, जिसका वो हमें भनक भी नहीं पड़ने देती, उसने हमसे इजाज़त लेना सही समझा। पर आपके दोस्त की बहन की स्टोरी से इसका क्या संबंध? उदय जवाब देते हैं, महक को उसकी तरह हमारे डिसीजंस को आंख मूंद कर मानने की ज़रूरत नहीं। वो ऐसा कभी करेगी भी नहीं। वो हमारी कई मिस्टेक्स को जानती है, इसलिए वो इस बात को समझती है कि गलतियां हमसे भी होती हैं। वी आर नॉट सुपर हीरोज़ जो हमेशा सही ही करें। साथ ही वो इतनी स्ट्रांग भी है कि अगर रिश्ते में ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ना हो तो वो संस्कृति और समाज के अगेंस्ट जाकर आपके बेटे को छोड़ दे। वो झुकती है क्योंकि वो स्वभाव से विनम्र है। वो इसलिए कभी नहीं झुकेगी ऐसा उसे कल्चर करने को कहता है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इस पर महेश चिंता जताते हुए पूछते हैं, और समाज? आपको समाज के बारे में भले आपको चिंता नहीं है, लेकिन समाज तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना? उदय सरलता से बोलते हैं, मैं बोल दूंगा कि मुझे आपका लड़का और आप लोग पसंद आ गए, आप लोगों को हम लोग। लड़का लड़की ने भी हामी भर दी, फिर भी आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इन्हें एक दूसरे को समझने के लिए टाइम दिए हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, बस बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जान ले। तब तक हम भी आपस में थोड़ा घुल मिल जाएंगे तो दोनों फैमिली को एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। पूर्वी इस पर हैरान होते हुए पूछती है, आप लोग लोगों से झूठ बोलोगे? उदय मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यही अगर कोई अगवा बनकर बात छेड़ता तो हमें आपस में मिलाने के लिए ना जाने कितना कुछ बढ़ा चढ़ाकर हमें बताता। वो लोग जो इस तरह का काम करके 2 फैमिली को मिलाते हैं और बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, झूठ बोलकर उन्हें मनाकर, उनके साथ ऐसा झूठ बोलने में क्या गलत है? तब महेश हल्की मुस्कान भरते हुए बोलते हैं, मगर ये घर में मिलने वाली बात जंचेगी नहीं, कुछ और सोचना होगा। उदय उनकी बात पर सहमति जताते हुए बोलते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पूर्वी कंफ्यूज होते हुए पूछती है, 1 मिनट, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? फैमिली पसंद आ गई, वक्त दिए हैं?
हाँ, वैसे आप शादी की ही बात कर रहे हैं ना? उदय उन्हें आश्वासन देते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छे से समझ ले, तभी। पूर्वी चिंता जताते हुए बोलती है, आपकी सोच तो सही है, लेकिन पहले एंगेजमेंट वगैरह कुछ हो जाए तब सही है। नहीं, इस तरह अफेयर करने वालों के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। महेश उसके परेशान होते मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। लोगों का क्या है, अगर एंगेजमेंट करवाने के बाद भी लंबे समय तक इनकी शादी नहीं करवाओगी तो उसमें भी उल्टा सीधा बात करना शुरू कर देंगे। लोगों की इतनी परवाह मत करो, वो बातें करेंगे ही। हमें बस अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए। पूर्वी तब उनकी बातें सुनकर परेशान होते हुए बोलती है, आप रहने दीजिए, आप कुछ नहीं समझते हैं। भाई साहब, आप बेटी के पिता हैं, कम से कम आप तो समझिए। उदय समझाने की कोशिश करते हैं, भाभी जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स आर अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ फियांसे हु कम इनटू रिलेशनशिप फॉर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड डिसाइड आइदर दे हैव टू गेट मैरिड और नॉट। बस अंतर इतना होता है कि एक में घर वालों के ढूंढे ऑप्शंस में से किसी एक को पार्टनर चूज करना होता है और एक में एक दूसरे को चूज करने के बाद उन्हें घर वालों से मिलाते हैं। बस मैं समझता हूँ कि अगर जिंदगी इन्हें जीनी है तो इसमें इंटरफेयर मैं क्यों करूं। इनका खुद का चॉइस हो कि किसके साथ जीनी है या कैसा लाइफ इन्हें चाहिए। मैं बस इन्हें ये समझने में मदद कर सकता हूं कि आगे इनके डिसीजंस का इन पर या इनके लाइफ पर क्या असर होगा। लेकिन मैं ये दोष अपने ऊपर नहीं लूंगा कि मैंने अपना डिसीजन इन पर थोप कर इनके लाइफ को खराब किया है। पूर्वी दोनों से डिससेटिस्फाई होते हुए बोलती है, तब रहने दीजिए आप लोग, मैं सतीश से बात कर लूंगी, वो मेरी बात को जरूर समझेगा। उदय परेशान होते हुए बोलते हैं, वैसे काफी लेट हो गया है उनके गए हुए। महेश मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अभी अभी तो गए हैं वो, आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ, धीरज रखिए, आ जाएंगे। ये लड़की अमायरा जिसकी शादी आज हो रही है, ये मेरी बस दोस्त ही है, लेकिन ये मेरे लाइफ में कितनी अहमियत रखती है ये आप लोग नहीं समझ सकते। ये अपने लाइफ में कुछ बनने का ख्वाब देखती थी और हमें भी कुछ बनने को मोटिवेट एंड इंस्पायर करते रही है। जब भी अपने लाइफ में भटकने लगा, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट होने से रोकी। अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां, हर चीज को सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ इसलिए कि लाइफ में कुछ बनना है, ताकि अंकल एंड आंटी आप दोनों इस पे प्राउड फील करें। ये लाइफ में कुछ बनने का ख्वाब भी देखती थी, इसके अंदर उसे पाने की लगन भी थी और काबिलियत भी, मगर आप लोगों ने इसे वो करने का मौका नहीं दिया। इसका लाइफ चाहे इसकी शादी से कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये अपने लाइफ में चाहे कितनी ही खुश क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा आपको ब्लेम करूंगा। एक बार अगर ये मुझसे साथ मांगती तो मैं इसके लिए सबसे झगड़ जाता, मगर इसने आप लोगों के ख्वाहिशों के लिए झुक गई, हार मान ली। इसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया आप लोगों की खुशी के लिए। इसने अपना वो मौका गवा दिया जो ये बन सकती थी आप लोगों के कारण। इसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। सतीश के द्वारा अमायरा के शादी में कहीं इन बातों को याद करके महक बोली, तुम कभी किसी लड़की को सपोर्ट करने के लिए सभी के अगेंस्ट जाना चाहते थे, पर वो तुमसे तुम्हारा साथ नहीं ली। आज मैं तुमसे तुम्हारा साथ मांग रही हूँ, क्या मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा? सतीश पूछता है, पर तुम तो मुझसे सीधा शादी ही करना चाहती हो। महक मुस्कुराकर बोलती है, जो मुझे मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरा साथ दे, उसका साथ सिर्फ एक ही ख्वाब को पूरा करने के लिए क्यों मांगूं? उसका साथ मैं जिंदगी भर के लिए क्यों ना चाहूं? अपनी जिंदगी के हर ख्वाब को पूरा करने में उसका साथ क्यों ना चाहूं? सतीश पूछता है, पर ये तो मैं तुम्हारा दोस्त बनकर भी कर सकता हूं, फिर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत? महक जवाब देती है, उसमें प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। उसमें तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ होगी, मगर इसमें तो तुम्हारी लाइफ ही मैं होंगी। और मुस्कुराती है। सतीश उसे देखता है और उसकी चतुराई को देखकर मुस्कुराता है। 1 मिनट, मैं तो फिर से ज्यादा आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं, वापस पीछे आते हैं। सतीश महक को सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा था कि नीचे से शंपा आवाज दी, रुको, मैं भी आ रही हूँ। ऊपर चढ़ने के बाद छत को देखकर बोली, अमेजिंग, यहाँ का तो पूरा डेकोरेशन ही चेंज हो गया। सतीश बोला, हाँ, मेरे जाने के बाद सृष्टि सब कुछ अपने हिसाब से कर दी। शंपा पूछी, सब कुछ? सतीश जवाब दिया, हाँ, यहाँ तक कि मेरे कमरे को भी। महक कंफ्यूज होते हुए पूछी, क्या मतलब, तुम्हारे जाने के बाद? सतीश जवाब दिया, जब मैं अपने हायर स्टडी के लिए घर छोड़कर गया। शंपा बालकनी की तरफ इशारा करते हुए पूछी, यहाँ एक साइड तुम्हारे क्रिकेट किट्स हुआ करते थे और दूसरे साइड कैरम, जिसे मैं, तुम, अमायरा और सृष्टि गर्मियों भर छुट्टियों में खेला करते थे। यहाँ उन्हें हटाकर गुलदस्ते सजा दिया गया। सतीश बोला, अब उन्हें यहाँ वैसे खेलने वाला कोई नहीं ना। शंपा एक्साइटेड होकर बोली, और तुम्हारे कमरे में क्या चेंजेस की है? और उधर जाने लगी। सतीश उसे रोकते हुए बोला, वो कमरा अब उसका है, अब वहां वो रहती है। शंपा हैरान होकर पूछी,
तो तुम कहाँ रहते हो? सतीश बोला, टीवी वाले रूम को वो गेस्ट रूम बना दे, मैं भी वहीं रहता हूँ। शंपा थोड़ा नाराज होते हुए पूछी, तुम उसे कुछ कहा नहीं? तुम्हारा सामान इधर उधर की वो? सतीश बोला, वो अब बड़ी हो गई है, उसे पर्सनल स्पेस चाहिए था, वो अब मम्मी के साथ नहीं सोती। शंपा बोलती है, फिर भी तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में? सतीश मुस्कुराकर कहता है, हाँ तो वैसे भी मैं सिर्फ त्योहारों में आता हूँ ना, गेस्ट की तरह, और सामान मेरा वहाँ नहीं की। कपड़े तो मैं साथ ले गया था, बाकी बुक्स को अलमीरा से निकालकर स्टडी रूम में कर दी, कंप्यूटर को भी वहीं कर दी, बाकी जो छोटे मोटे सामान थे उन्हें भी। शंपा आगे क्यूरियस होकर पूछती है, तो तुम्हारे स्टडी रूम को वो स्टोर रूम बना दी? सतीश जवाब दिया, नहीं, स्टडी रूम में कंप्यूटर, किताबें और बाकी मेरे गैजेट्स एंड टॉयज, मेरे क्राफ्ट्स को सजाकर और भी खूबसूरत बना दी। महक खांसकर इन्हें डिस्टर्ब की और बोली, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए भेजा गया है, लेकिन तुम दोनों को नहीं लगता कि हमें मिले कीमती वक्त को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो? शंपा हंसते हुए महक को बोलती है, हाँ, सब समझती हूँ कि तुम क्यों हमारी बात सुनकर ऊब रही हो। वो सतीश को बोलती है, जानते हो सतीश, मैं इसके घर गई थी, ये चीज़ों को जैसे तैसे रखती है, टावल चेयर पर होता है, ग्लास प्लेट एंड मग टेबल पे, किताबें बेड पे, सब इधर उधर। महक बोलती है, मैं तुम्हारी तरह बच्ची नहीं हूं जो टेडी बेयर को अपने बेड पे सुलाऊं, मुझे किताबों से प्यार है, मैं इतनी बड़ी होकर भी बचकानी हरकत नहीं करती। शंपा इसका कुछ जवाब देने ही वाली थी कि सतीश इशारा करके रोक उसे दिया, तो वो सतीश से पूछी, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? सतीश बोलता है, ऐसे किसी को भी बुरा लगेगा ना ये सब जो तुम मेरे सामने इससे बोल रही हो। महक शंपा को जाने का इशारा करते हुए बोलती है, तुम्हारा बस हो गया, अब तुम हमें फ्री स्पेस दो और जाओ। शंपा गुस्से से महक को घूरती है कि सतीश शंपा के कान में बोलता है, इसे देखकर सृष्टि का मूड खराब होते हुए मैं नोटिस किया था, तुम जाकर उसे देख लो। शंपा महक को अपना गुस्सा वाला लुक दिखाते हुए वहां से चली गई और सतीश और महक बालकनी की ओर। शंपा एंटर्ड सृष्टिज रूम। वो देखी कि सृष्टि अपने टेबल के पास बैठकर पढ़ाई कर रही है। वो उसके करीब गई और पूछी, क्या पढ़ रही हो? सृष्टि अपना माथा उठाई और बोली, कुछ नहीं, बस रेगुलर स्टडी कोर्स के। वो उसके सामने की चेयर खींची और उस पर बैठ गई, मगर ये क्या, शंपा देखती है कि सृष्टि की आंखें लाल हैं और होंठ उदास, बहुत उदास। शंपा पूछी, क्या हुआ? और सृष्टि की सांसें तेज हो गई, उसका सीना फूलने लगा, सिसकने लगी, लेकिन वो अब भी अपने आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए खुद को रोने से रोक रही थी। शंपा इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे बेड के बगल में स्टूल के ऊपर ढका हुआ जग दिखा और साथ में उल्टा रखा हुआ ग्लास भी। वो चेयर से उठी और उस ग्लास में भरकर सृष्टि को तानी दी। जब सृष्टि पानी पीने लगी तो शंपा वापस सामने वाली चेयर पर बैठकर उसके पीठ को सहलाने लगी। बालकनी के पास रेलिंग के सहारे खड़े होकर एक दूसरे को समझने के लिए सतीश और महक बातें कर रहे हैं। सतीश महक से पूछता है, तुम मुझे कब से लाइक करती हो? महक सोचते हुए जवाब दी, कहना थोड़ा मुश्किल है, अमायरा की शादी में तुम्हारे उस एक्ट की वजह से तुम थोड़े अजीब लगे, मतलब अच्छा ही वाला अजीब। तुम उस वक्त पसंद तो नहीं आए, लेकिन तुम मुझे औरों से डिफरेंट लगे। बट परसों शंपा के घर से लौटने के बाद तुम्हारी कई बातों के बारे में सोच रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे जैसे पर्सन का साथ लाइफ में होनी चाहिए। वैसे तो मैं पूरी लाइफ अकेली रह सकती हूँ, मगर अगर तुम्हारे जैसे पर्सन का साथ लाइफ में मिले तो बुराई क्या है? सतीश पूछता है, इतनी जल्दबाजी में तुम्हारा लिया फैसला कहीं तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो जाए? क्या पता मैं बाद में वैसा ना निकलूं जैसा तुम मुझे अज्यूम कर रहे हो। महक थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, मुझे तुम डरा रहे हो? सतीश मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मुझसे दोस्ती करके अच्छे से समझ लेती, फिर कोई डिसीजन लेती तो अच्छा होगा। महक ताव में बोलती है, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही करोगे, बस इसलिए मैं ये डिसीजन ली। सतीश कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? महक बोलती है, देखो, मैं नई नई अडल्ट हुई 11वीं-12वीं की इमैच्योर बच्ची नहीं हूँ, जो मैं पहले तुम्हारा अटेंशन खींचूं, फिर इंटरेस्ट जगाऊं, फिर तुम्हें अट्रैक्ट करूं, फिर तुम्हें इम्प्रेस करूं, फिर सैटिस्फाइड। मेरे पास इतना फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं मैच्योर लड़की हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं तो सीधा बोल दो। ये इस तरह की आनाकानी तुम ना करो, इसलिए पापा को लेकर फैमिली के सामने बात करने आई हूँ। अगर कोई और है तुम्हारे लाइफ में तो बोल दो, अगर किसी को पसंद भी करते हो तो बोल दो।
मैं अपने लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती, मैं पीछे हट जाऊंगी। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो फेरी टेल्स का ख्वाब सजाए बैठी रहती है कि उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे ले जाकर अपनी सल्तनत की क्वीन बना देगा। मैं हकीकत में जीती हूँ और मुझे पता है कि अपने ख्वाब कैसे पूरे किए जाते हैं, इसलिए मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम है नहीं। कमरे में शंपा सृष्टि के थोड़े नॉर्मल होने के बाद पूछती है, क्या हुआ? आज तुम्हारे ख्वाबों से सजी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? आज तुम्हारी शरारती लबें इतनी शांत क्यों हैं? क्या हुआ जो हर वक्त मुस्कान रखने वाला होंठ आज सूख गया? क्या हुआ जो फूलों सा खिला रहने वाला चेहरा मुरझाया पड़ा है? क्या हुआ आज तुम्हारा ये दिल चहकने की जगह उदास क्यों है? सृष्टि अपने नम आंखों में ही अपने होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए पूछती है, ये गलत बात नहीं है? शंपा समझ नहीं पाती और पूछती है, क्या गलत है? सृष्टि समझाती है, कृष्णा अपनी कहानी की किसी भी कैरेक्टर से कभी भी पोएट्री करवा देता है, अभी आप भी कर रहे हो। शंपा हंसकर पूछती है, क्यों? ये गलत क्यों होगा? सृष्टि आगे जवाब देती है, ऐसे थोड़ी ना किसी भी कहानी का हर कैरेक्टर इस तरह रोमांटिक हो सकता है। हर किसी का डिफरेंट एटीट्यूड होनी चाहिए ना। होनी तो चाहिए। वैसे इस बात को समझो कि एक राइटर की लिखी हर स्टोरी के क्वेश्चन उसके मन के थॉट्स एंड उसके आंसर्स उस राइटर की अंडरस्टैंडिंग होती है। इस कृष्ण को लगता है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत रोमांस तो कम से कम होता ही है। ये इस पर फर्क पड़ता है कि वो कब और कहाँ दिखेगा। हाँ, वो अलग बात है कि किसी को इसे एक्सप्रेस करने का हुनर आता है और किसी को नहीं आता तो अपने आप उनके एक्शंस में शो हो जाता है। सृष्टि ऊबे हुए अंदाज में बोलती है, उसके ऐसे करने से लगता है कि जब तक वो अपनी स्टोरीज में 2-4 पोएट्रीज के लाइंस ऐड नहीं करता है, उसे कहानी इनकम्प्लीट लगती है, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो तो है, पर तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? सृष्टि झुठलाती है अपना नाक पोंछते हुए। मैं कहाँ रो रही थी? शंपा घूरते हुए बोलती है, तो ये क्या था? आंखों में कचरा जाने से सिर्फ आंखें नम होती हैं। ये क्या था? सृष्टि जवाब देती है, आई वॉज फीलिंग वर्स्ट एंड लोनली। क्यों? तुम जिस उम्र में हो, 9-10th में, इस टीनेज में लगभग हर किसी को किसी की चाहत हो ही जाती है। कोई है क्या? सृष्टि चिढ़ती है पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसका मिजाज खुशी वाला हो जाता है। वो अपने मुस्कुराते चेहरे से उसे घूरती हुई बोलती है, नो, क्या आप हर बात पर मजाक करना शुरू कर देती हो? शंपा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पूछती है, तुम किस बात को लेकर इतनी परेशान हो? क्या तुम्हें इतना अनोइंग लग रहा है? सृष्टि झुंझलाकर बोलती है, भैया की हरकतें पहले कितने अच्छे, लविंग एंड केयरिंग थे, लेकिन इस बार जब से आए हैं अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। कभी लगता है कि बदल गए, बिगड़ गए, कभी लगता है कि वो समझते नहीं हैं, या कभी वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। ऊट पटांग हरकतें करते हैं, तंग आ जाती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे जानबूझकर सताते हैं। शंपा धीरे से दबे मुंह बोलती है, ओह, तो तुम अभी तक अपने भाई की असली रूप से अनजान हो? तुम्हें पता ही नहीं कि वो रियलिटी में कैसा है। सतीश और महक बालकनी में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सतीश महक से पूछता है, आमतौर पर किसी भी बच्चे को, खास करके लड़कियों को देखता हूं कि वो घरवालों के अगेंस्ट नहीं जाते और उनकी शादियां घरवाले चुपचाप कर देते हैं। तुम अरेंज मैरिज करने के बजाय लव मैरिज क्यों करना चाहती हो? महक जवाब देती है, जब कोई चीज़ आसानी से बिना मेहनत किए अगर मिल जाए तो हम उसकी अहमियत नहीं समझ पाते, उसकी कदर नहीं कर पाते। अरेंज मैरिज में आमतौर पर मैं देखती हूँ कि फैमिली के हर मेंबर अपने में, अपने गुरूर में खोए रहते हैं, खुद को औरों से ग्रेट समझते हैं, खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसके टूटने पर वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाते और एक दूसरे की निंदा करते हैं। सामने वाले पर्सन को समझते नहीं हैं और उन्हें खुद के अनुसार ढालने या बदलने की कोशिश करते हैं। ये वो एक दूसरे के साथ करते हैं, पर खुद को बदलना या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडैप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। सतीश पूछता है, तो ये सब तो लव मैरिज में भी होगा और अरेंज मैरिज से ज़्यादा होगा? महक जवाब देती है, मुझे औरों की नहीं परवाह, मैं बस खुद को हर रिश्ते की अहमियत समझकर उन्हें कद्र करने के लायक बना पाऊं, मैं बस ये चाहती हूँ। सतीश पूछता है, तो ये तुम अरेंज मैरिज में भी तो कर सकती हो? महक बोलती है, एक मुलाकात और 4 दिन बात करके कोई कैसे भला किसी का कैरेक्टर समझ सकता है?
इसमें तो सभी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। किसी इंसान के स्वभाव, उसकी सोच, उसकी आदतों को समझने के लिए तो वक्त लगता है। सतीश आगे पूछता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे? वो क्या देखकर किसी को मेरे लिए चूज करेंगे? उसके लुक, उसके प्रोफेशन, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी फैमिली एंड बैकग्राउंड, उसकी प्रॉपर्टी को देखकर? कैरेक्टर जो उसका वो लोग देखेंगे, वो उनके सामने वैसा बनने की कोशिश कर रहा होगा ताकि मेरे पेरेंट्स उसके हाथ में मेरा हाथ दे दें। ऐसा कैसे नहीं समझने का मौका मिलेगा? पेरेंट्स सब कुछ अच्छे से सोच समझ कर ही करते हैं। शादी जल्दबाजी में होती है। अगर समझने का मौका भी मिलता है तो वो फिक्स होने के बाद। उसके बाद अगर समझ भी जाओगे तो क्या कर लोगे? मना तो आसानी से कर नहीं सकते, और आपने छोटे मोटे रीजंस कोई सुनेंगे नहीं। फिर झेलो उसे जिंदगी भर। सतीश आगे पूछता है, अच्छा तुम लोगों में ऐसा क्या देखती हो जो तुम्हें पसंद नहीं आता है, जो तुम शादी से पहले ये सब तुम समझना और परखना चाहती हो? महक अपनी सोच उसके सामने रखती है। अचीवमेंट्स और काबिलियत के कारण लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, यानी अहम। ज़रूरत से ज़्यादा वेल्थ के कारण वो लापरवाह होकर फिजूल खर्च करने लगते हैं और भोग विलास में खो जाते हैं, यानी काम। वो अपने लुक एंड एक्सेसरी से दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो कितने हाई फाई हैं, और बाकियों को जलाने की कोशिश करते हैं। पर अगर दूसरों के पास उनसे ज़्यादा हो तो खुद जलते हैं और उनसे और ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, यानी लोभ और ईर्ष्या। वो दूसरों के बीच खुद को अधिक प्रायोरिटी पाने की चाहत करते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ नहीं पाते, यानी मोह। और जब इन सब के कारण उनके मन को ठेस पहुंचता है तो वो दूसरों पर गुस्सा करते हैं, यानी क्रोध। इन्हीं सब के कारण जब कोई अपना उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वो उनका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि वो डरता है उनके स्वभाव से कि कहीं उनके बीच के रिश्ते में कोई आंच ना आ जाए, यानी भय। सतीश बोलता है, तुम बहुत ज्यादा एथिकल नहीं हो रही हो। ये सब तो थोड़ा बहुत हर इंसान में होता है। महक बोलती है, हाँ होती है, पर किस इंसान में किस चीज की मात्रा कितनी है ये कुछ ही पल में कैसे पता चलेगा, जब तक कि उसके साथ टाइम स्पेंड न किया जाए? सतीश बोलता है, तुम जिस तरह की सोच को बनाई हुई हो, तुम्हें कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। महक बोलती है, मैं बस ऐसे इंसान को चाहती हूँ जो इन चीज़ों को समझे, ताकि अगर उससे कोई गलती हो तो उसे समझ में भी आ जाए। सतीश फिर पूछता है, फैमिली के हर मेंबर एक जैसे नहीं हो सकते ना, फिर तुम क्या करोगी? महक बोलती है, मुझे बस कम से कम 1% वैसा चाहिए जिससे मेरी शादी हो। बाकी अगर ना भी हो तो वो तो कम से कम होगा ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। सतीश बोलता है, हाँ तो ये तो तुम्हारे घर वाले उस इंसान में देख ही सकते हैं ना, इतना तो वो समझ बूझ कर ही तुम्हारा रिश्ता किसी के साथ करवाएंगे। महक एरोगेंट होकर बोलती है, जिंदगी भर मुझे उसके साथ रहना है, उन्हें नहीं। क्या लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा मेरे पापा या भैया उसके साथ घूमेंगे, बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे? वो इतना टाइम देगा इनको? सतीश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो 2 पल के लिए खामोश हो जाता है और आहें भरते हुए बोलता है, मैंने तोड़ा है प्याला मैं खाने में बहुत। अब डरता हूँ गुजरने से कहीं चुभ न जाए मुझे। हर उस अक्स को मुझसे नफरत हुई होगी जब बेरहमी से मैंने कभी तोड़ा था उसे। महक मुस्कुराकर बोलती है, तो तुम्हें डर लग रहा है? सतीश कहता है कि हाँ। महक आगे पूछती है कि कहीं मैं बाद में तुम्हारा दिल न दुखाऊं या तुम्हें छोड़ न दूं? सतीश दबी मुस्कान में बोलता है, हाँ। महक सीरियस अंदाज में पूछती है, तो क्या सही है अगर हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ना बने, हम दूसरे को बाय हार्ट एक्सेप्ट ना कर पाएं, फिर भी एक दूसरे के साथ रहें क्योंकि हमने कभी एक दूसरे का दिल ना दुखाने और साथ ना छोड़ने का प्रॉमिस कियो? मुझसे अगर तुम्हारा अधूरापन पूरा ना हो, फिर भी मुझे तुम जिंदगी भर झेलो या मेरे होते हुए कहीं और दिल लगाओ, क्या ये सही है? इससे अच्छा क्यों ना मैं तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दूं? सतीश उदास होकर बोलता है, जब बाद में मुझे छोड़ना ही है तो अभी क्यों मेरे साथ किसी रिश्ते में आना चाहती हो? महक समझाती है, मैं अभी रिश्ते में नहीं आना चाहती। मैं रिश्ते में आने के लिए अभी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके तुम्हें समझना, तुम्हें परखना चाहती हूँ। सतीश फिर पूछता है, अगर मैं फिर भी पसंद नहीं आया तो? महक जवाब न देकर उल्टा उससे सवाल करती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें छोड़ देगी? तुम किसी को पसंद नहीं आ सकते क्या? तुम अच्छे नहीं हो? सतीश बोलता है, तो अब तक किसी ने मुझे पसंद क्यों नहीं किया? किसको पसंद नहीं किया? किसे चाहते थे कि वो तुम्हें पसंद करे? तुम किसे पसंद करते थे या हो? सतीश बोलता है, लीव इट, जाने दो इसे। महक बोलती है,
मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अगर कोई है लाइफ में तो बोल दो, मैं खुद तुम्हें पीछे छोड़कर चली जाऊंगी। मैं वैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जिसके आंखों में तो मैं रहूं लेकिन दिल में कोई और, जिसके सामने तो मैं रहूं और वो याद किसी और को करे। सतीश बताता है, मैं अब ये समझ चुका हूं कि वो मेरे लाइफ का हिस्सा कभी नहीं बनेगी, इसलिए मैं उसे पास्ट मान चुका हूं। इस वक्त सतीश को सिर्फ प्रियदर्शी का ख्याल आया, कोमल की नहीं। महक को इनके बारे में कुछ नहीं पता है। महक आगे पूछती है, तो प्रॉब्लम क्या है किसी को भी अपनाने में, मुझे अपनाने में? थोड़ी देर रुकती है और कहती है, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि मुझे डेट करके देख लो। अगर मेरे प्यार में तुम मुझे भूल गए तो ठीक, वरना बता देना, मैं बांध कर नहीं रखूंगी। सतीश का दिल तो नहीं मान रहा था, पर अब वो भला क्या करे। वो अचपताकर बोलता है, हाँ ठीक है। शंभा सृष्टि के पास वाले चेयर से उठती है और बेड पर जाकर तकिए को कमर के पास रखकर सिरहाने से लधक कर पैर सीधी करके बैठ जाती है और एक तकिए को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। वो चेयर से उठते समय सृष्टि से पूछती है, सतीश ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा? सृष्टि शंपा की तरफ घूमकर बोलती है, देखिए ना, भैया पहले कितना अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग हुआ करते थे, कितना प्यार करते थे, मगर अब जब वो आते हैं तो उतना किसी चीज़ की केयर नहीं करते, हमारी केयरिंग नहीं करते और बेफिक्र रहते हैं, लापरवाह हो गए हैं। शंपा बीच में टोकती है, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। सृष्टि पूछती है, दोनों में अंतर क्या है? शंपा बताती है, लापरवाह इंसान किसी चीज़ की परवाह नहीं करता और ना ही उसके बारे में समझने की कोशिश करता है, जबकि बेपरवाह इंसान हर चीज़ को जानता समझता है, बस उसे जो चीज़ ज़रूरी नहीं लगते उनकी केयर नहीं करता। सृष्टि बोलती है, पहले वो समाज के बारे में बातें करते थे, छोटी बड़ी हर चीज़ के बारे में समझते थे, मगर अब वो खुद किसी चीज़ की केयर नहीं करते और गैर सामाजिक बातें और एक्शंस करते हैं। शंपा पूछती है, जैसे कि? सृष्टि बोलती है, उनका हमेशा पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहना, कभी सोचते हुए मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, कभी बहुत सीरियस रहते हैं तो कभी यूं ही उदास रहते हैं, एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। शंपा सृष्टि की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। सृष्टि पूछती है, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? शंपा जवाब देती है, तुम्हारी बातें सुनकर। सृष्टि जवाब सुनकर उदास हो जाती है। शंपा आगे बोलती है, देखो, पहली बात तो ये समझो कि इस उम्र में लगभग सभी ऐसी ही हरकतें करते हैं, ये ऑड नहीं है। तुम जब हमारी उम्र की होगी तो ये समझ जाओगी। और दूसरी ये कि वो हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रहा है और अभी भी है। समाज की हर छोटी बड़ी चीज़ को जानने समझने का मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें माने ही। हमें बस उन्हीं को अपनानी चाहिए जो हमें सही लगते हैं, और जो सही नहीं है हमें उन्हें मानने की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि बोलती है, तो क्या सही है और क्या गलत है ये उन्होंने क्यों नहीं समझाया? शंपा जवाब देती है, इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं किसी के नज़र में सही है और किसी के नज़र में गलत, ये तुम्हें खुद परखना और सही होगा कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या तुम्हारे लिए फालतू है। तुम अब बड़ी हो गई हो और साथ में समझदार भी, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी केयर नहीं करता, वो अभी भी करता है। पर क्योंकि अब तुम खुद की केयर कर सकती हो, इसलिए वो अब पहले जिनती केयर नहीं करता, ताकि तुम खुद की केयर करो और साथ ही दूसरों की भी केयर करना सीखो। सृष्टि बोलती है, और वो बिगड़ गए हैं सो? पार्टी के रात उन दोनों से फ्लर्ट कर रहे थे और आज उनमें से एक रिश्ता लेकर आ गई। उनसे ज्यादा तो आप बिगड़ गई हो, आप उसे यहाँ क्यों लेकर आई? शंपा हंसती है और बोलती है, सृष्टि यहाँ आओ। सृष्टि रोष में बोलती है, क्या कीजिएगा? मारिएगा। शंपा इसके बातों पर हंसकर बोलती है, नहीं मारूंगी, यहाँ आओ तो। सृष्टि सामने आती है तो शंपा अपने हाथों से उसे झुकने का इशारा करती है। सृष्टि झुकती है तो उसका गाल खींचती है और मुस्कुराकर बोलती है, तुम क्या चाहती हो, वो जिंदगी भर कुंवारे रहें? सृष्टि शंपा के घुटनों से थोड़ा नीचे एड़ी की तरफ बैठकर बोलती है, नहीं, पर वो खुद कहते थे कि बिना किसी को जाने समझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, और खुद वैसे भी अभी पढ़ना लिखना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, और ये सब। शंपा समझाती है, देखो, ये सब सवाल का जवाब तो तुम्हारा भाई ही दे सकता है, लेकिन अगर उसके कुछ बनने से पहले शादी हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिकल कंडीशन इतना भी खराब नहीं है कि शादी के बाद भी करियर पर ध्यान न दे सके वो। सृष्टि बोलती है, आप समझ नहीं रही हो, यहाँ बात आर्थिक स्थिति की नहीं है। तो फिर क्या है? सृष्टि बोलती है, यहाँ गांव में लगभग हर किसी के घरों में देखती हूँ कि जिन्होंने भी लाइफ में बिना कुछ बने शादी की है, आगे भी ढंग का कुछ नहीं कर पाए। गार्जियन हमेशा उनसे डिसअपॉइंटेड रहते हैं, जिसके चलते वो जब उनको सुनाते हैं तो घर में आपसी झगड़े होते हैं। शंपा पूछती है, तो तुम्हें डर है कि तुम्हारी मौसी और सतीश की वाइफ के बीच झगड़ा होगा अगर शादी होगी तो? सृष्टि जवाब देती है, अगर भैया लाइफ में कुछ नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से शादी कर लेंगे।
तो शंपा के माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो उसे सजेस्ट करती है, तुम्हें अपने भैया को समझकर उस पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। सृष्टि लोश में बोलती है, अब कहाँ टाइम होगा उनके पास मेरे लिए, अब तो सारा टाइम वो खा जाएगी ना। शंपा उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो अभी के लिए ये समझने की कोशिश करो, किसी का भी घर स्कूल की तरह होता है। जिस तरह स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसी तरह हम घर में भी बहुत कुछ सीखते हैं। संस्कार, अडैप्टेबिलिटी, लोगों से अच्छे कनेक्शंस बनाने के लिए अच्छे व्यवहार करना, लोगों की कद्र करना, किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना, एट्सेट्रा। सृष्टि पूछती है, अगर ऐसा है तो फिर उनका संस्कार कहाँ जाता है जिनके घरों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते पारिवारिक झगड़े होते हैं, सभी एक दूसरे को हर्ट करते हैं, कई रिश्ते टूटते हैं। क्या उनके घरों में ये सब नहीं सिखाया जाता? और ये सब घर में किसी लड़के के शादी के बाद ही क्यों शुरू होता है? शंपा समझाने की कोशिश करती है, देखो आमतौर पर शादी के बाद लड़कियां एक घर से दूसरे घर में आती हैं, मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल। जब भी ऐसा होता है तो तुम नोटिस करती होगी कि न्यू स्टूडेंट्स को नए माहौल में अडैप्ट करने में टाइम लगता है। कुछ टीचर्स क्लास के न्यू स्टूडेंट्स को नए माहौल में ढलने में मदद करते हैं, उनके साथ न्यू स्टूडेंट्स का कनेक्शन अच्छा बनता है। लेकिन कुछ टीचर्स उनके ओल्ड स्कूल से जलते हैं या वो जहाँ होते हैं उसे बेस्ट मानते हैं। वैसे टीचर्स बात बात पर न्यू स्टूडेंट्स को तंग करते हैं और खुद के स्कूल एंड टीचर्स को बेस्ट बताने के लिए उस बच्चे के ओल्ड स्कूल की बुराई करते हैं। तुम ही बताओ कि किसे पसंद आएगा कि उसके मायके और उसके माता पिता या बड़े बुजुर्ग जिनसे वो अब तक प्यार और रिस्पेक्ट करते आए हों, उनकी कोई बुराई करे? सृष्टि बोलती है, वो भी तो हमेशा सभी को डिसअपॉइंट करती है, उसके व्यवहार पसंद नहीं आते तभी तो बड़े कुछ छोटे को बोलते हैं। शंपा समझाती है, जब भी कोई न्यू स्कूल में जाता है तो वहाँ का माहौल, डिसिप्लिन उसे पता नहीं होता। इन सभी को समझने में साथ देते हैं और मदद करते हैं वहाँ के ओल्ड स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो उनसे फ्रेंडशिप करते हैं और उसे नए माहौल में कंफर्ट फील करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसे न्यू प्लेस में अकेले पाकर उसे तंग करते हैं। हस्बैंड जिसने उसकी खुशियों की केयर का प्रॉमिस किया है, वो अपनी वाइफ को न्यू प्लेस में अडैप्ट करने में मदद करता है। लेकिन कई घरों में बाकी लोग, स्पेशली देवर और ननद, उसे बहुत तंग करते हैं। सृष्टि बोलती है, मगर ये तो हमारा हक है ना, हम इतना सा नहीं करेंगे तो हमारे बीच मजाक का रिश्ता कैसा? शंपा समझाती है, हाँ तो मजाक करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि तुम उसकी जिंदगी हराम कर दो, उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है ना। तुम्हारे और तुम्हारे भाभी के बीच में लव कनेक्शन भी तो होनी चाहिए। सृष्टि बोलती है, ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है, वो भी तो होती है जो हमेशा अपने गुरूर में होती है, अपने मायके को महान समझती है और ससुराल के लोगों का कोई कदर नहीं करती। शंपा मुस्कुराती है और जवाब देती है, न्यू स्कूल में एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट सीधे और शरीफ थोड़ी होते हैं, इसलिए ना कहती हूँ तुम्हें अपने भैया पर भरोसा करना चाहिए। वो जिसको भी शादी करके इस घर में लाएगा उसे परख कर और अच्छे से समझ कर ही लाएगा। बालकनी के पास अभी भी सतीश और महक खड़े ही हैं। सतीश धीमे स्वर में बोलता है, हर सुकून मुनासिब होता अगर तुम्हें साथ में होना मुक़द्दर में होता। हम तो टूटे जो इन लम्हों के दरमियाँ, तो लोगों के नज़रों में उभर गए, बिखरे जो कदमों के पीछे और पहले से संवर गए। अब अपनी बेबसी में भी न जाने क्यों मज़ा आता है, अब तो बार बार दिल के तन्हा होने का जिंदगी में वजह आता है। महक इसे सुन लेती है। सतीश को लगता है कि वो इसे नहीं समझी, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं जानता कि जिसे किताबों से बहुत प्यार हो उसे स्टोरीज एंड पोएम से भी तो लगाव होगा ही। महक समझ जाती है कि ज़रूर इसके लाइफ में कोई ना कोई तो है, या फिर थी, लेकिन ये बात जानने के लिए भी तो उसके साथ उसे टाइम स्पेंड करना होगा ना। वो खुद को समझाती है मन ही मन कि महक तो ज़्यादा सोच रही है, डोंट बी होपलेस, बी पॉजिटिव। और सतीश को बोलती है, तो तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी? वो मुस्कुराकर कहती है, चलो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जब तक तुम खुद न चाहो तुम्हारी लाइफ से मैं दूर कभी नहीं जाऊंगी। सतीश इसके जवाब में कुछ नहीं कहता। वो बोलता है, काफ़ी देर शायद हो रही है, हमें वापस लौटना चाहिए। जिसके जवाब में महक हामी भरते हुए अपने होंठ को दबाकर अपने माथे को ऊपर नीचे हिलाती है। दोनों सीढ़ियों के तरफ जाने लगते हैं कि तभी महक सतीश से रूठे हुए अंदाज में बोलती है, देखो मुझे इस तरह चीज़ें संवार कर रखने की आदत नहीं है, मैं जैसे रहती हूँ वैसी ही रहूंगी, तुम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये सुनकर सतीश की हंसी निकल जाती है। फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, कमाल है यार, तुम तो अभी से ही मुझे तुम्हें छोड़ने का बहाने दे रही हो। महक बोलती है, मैं ऐसी ही हूँ, और वो सीढ़ियों से उतर जाते हैं। कमरे में शंपा और सृष्टि दोनों बेड पर बैठी हुई हैं। शंपा सृष्टि को समझाती है, आज या कभी
जब भी कोई सतीश के लाइफ में आती है, तुम सभी को उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। तुम्हें उसकी अच्छी फ्रेंड बनकर उसे इस घर के माहौल में ढलने में मदद करनी होगी। अगर घर में किसी से भी मिस्टेक हो तो उसे बढ़ाने के बजाय उसे संभालने की कोशिश करना होगा। सृष्टि पूछती है, मगर मैं क्यों? मैं तो बच्ची हूं ना, मैं कुछ नहीं समझती। मैं सब समझ रही हूं, आपकी फ्रेंड है इसीलिए आप मुझे मनाने की कोशिश कर रही हैं। शंपा मुस्कुराती है और बोलती है, तो तुम इस फैमिली के लिए ये नहीं करोगी? तुम अपने मौसा मौसी से प्यार नहीं करती? तुम्हारे भैया का लाइफ हैप्पी रहे इसका तुम केयर नहीं करोगी? सृष्टि रूठे हुए बोलती है, मैं क्यों करूं? वो हमारी केयर करते हैं, अब सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। शंपा समझाती है, ऐसा नहीं है, वो अभी भी केयर करता है, बस तुमको अब थोड़ा पर्सनल स्पेस देता है ताकि तुम उस पे अब डिपेंडेंट ना रहो और सेल्फ इंडिपेंडेंट खुद को बना सको, अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए सीख सको। तुम थोड़ी और बड़ी होगी तो ये बात भी समझ ही जाओगी। सृष्टि बोलती है, हाँ बहुत हो गया ज्ञान आपका, जाइए जिन्हें आपस में आप मिलवाने लाई हैं जाकर उन्हें मिलाइए। शंपा बोलती है, उसमें तो तुम भी शामिल हो। महक को सिर्फ सतीश से मिलना होता तो वो बाहर भी मिल लेती, वो पूरे फैमिली से मिलना चाहती है, तुमसे भी मिलना चाहती है, तभी तो यहाँ आई है। सृष्टि घूरते हुए बोलती है, मतलब आप नहीं मानेंगी? शंपा मुस्कुराकर बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। सृष्टि बोलती है, ठीक है थोड़ा वेट कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और वो वॉशरूम चली जाती है। पूर्वी, महेश, उदय हॉल के सोफे में बैठे कर बातें कर रहे हैं कि उन्हें टोकते हुए महेश बोलते हैं, लो ये दोनों आ गए। पूर्वी पूछती है, शंपा कहाँ है? सतीश बताता है कि वो सृष्टि के साथ उसके कमरे में है। सतीश अपने पिता महेश को अपने एक हाथ से इशारा करता है। महेश उसे समझ नहीं पाते और पूछते हैं, क्या? फिर सतीश अपने बाएं हाथ की हथेली से उठने का इशारा करता है और महक के पिता उदय के साथ बैठने का इशारा करता है। महेश उसे घूरते हुए उठकर उदय के साथ बैठ जाते हैं। सतीश और महक एक ही सोफे में बैठ जाते हैं, जिसे देखकर उदय मन ही मन मुस्कुराते हैं और पूर्वी अंदर ही अंदर गुस्सा होती है कि अभी से ये लोग। पूर्वी बोलती है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। महक बोलती है, जी बोलिए। पूर्वी बोलती है, मैं आजकल के बीएफ जीएफ कुछ नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। तुम्हें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने हैं तो पहले एंगेजमेंट करनी होगी। महक बोलती है, एंगेजमेंट? वो भी इतनी जल्दी? नहीं आंटी। सतीश भी बोलता है, हाँ मम्मी, आप बहुत जल्दबाजी कर रही हो, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। उदय पूछते हैं, तो इसका मतलब मैं ना समझूं? सतीश बोलता है, नहीं। फिर लगता है कि सब कहीं गलत ना समझ जाएं, इसलिए वो क्लियर करता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले एक दूसरे को अच्छे से जान और समझ लूं तब तो। ऐसे कैसे किसी को एक ही मीटिंग में हाँ या ना कह दूं? महेश बोलते हैं, तो आगे क्या करना चाहते हो? सतीश बोलता है, चैट एंड डेट करके एक दूसरे को पहले हम समझेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे कि इसे पीछे हटना है या मुझे इसे एक्सेप्ट करना है। महक सतीश की बात सुनकर मुस्कुराती है और बोलती है, तो तुम्हारा इरादा बदल गया? सतीश बोलता है, तुम जिस तरह से सिचुएशन को क्रिएट की हो, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम कम से कम एक मौका का तो तुम हकदार हो ही। पूर्वी जिद करती है, हाँ तो पहले एंगेजमेंट फिर कुछ। सतीश समझाता है, मम्मी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप हमारी एंगेजमेंट करवाती हो तो आप समाज को इसके लिए इनवाइट करोगी, सभी को इन्फॉर्म करोगी, जिसके कारण अगर बाद में हमारा आपस में ना बने तो हम आसानी से एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इससे समाज में अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। लोग बातें बनाएंगे हम दोनों के कैरेक्टर के बारे में, खासकर किसी लड़की और पूरी फैमिली के कैरेक्टर पर कोई सवाल उठाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी हम अलग नहीं होंगे। पूर्वी परेशान होते हुए बोलती है, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, अगर तुम ऐसे एक दूसरे को डेट करोगे तो लोग और ज्यादा तुम लोग के बारे में बोलेंगे। सतीश समझाता है, उन्हें पता होगा तब ना, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ये बस हमें पता होगा, हम ये बात किसी से कहेंगे ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा, किसी को कुछ जानने ही नहीं हम देंगे तो लोग हवा में कहाँ किस पर तीर चलाएंगे। पूर्वी रूठे हुए अंदाज में बोलती है, तो फिर हमारे बीच ये सब बात क्यों कर रहे हो? करते बाकियों की तरह हमारे भी पीठ पीछे जो करना था। महक बोलती है, आंटी मैं फैमिलीज के पीठ पीछे ये सब नहीं करना चाहती थी, मैं आप सभी के परमिशन के साथ स्टेप लेना चाहती थी, आप लोग से छुपाकर आप लोग को धोखा नहीं देना चाहती थी। पूर्वी पूरी तरह से उदास हो जाती है और बोलती है, जब मेरी बात सुननी ही नहीं है तो जाओ जो करना है कर लो, मैं तो मर गई हूँ, जो मेरी कोई कद्र ही नहीं है, मेरे बात की कोई अहमियत ही नहीं है अब। सतीश अपनी माँ की नौटंकी देखकर मुस्कुराता है।
मैं बता दूं कि वो उनके इमोशनल ड्रामा को बचपन से देखते आया है, इसलिए अब मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि किसी भी इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसता। आमतौर पर ऐसे लोगों को हार्टलेस कहा जाता है, जो फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने देते। जैसे सतीश अभी अपनी माँ के प्रति सेंसिटिव नहीं हो पा रहा। शंपा हॉल में एंटर करती है सृष्टि के साथ। वो इस तरह पूर्वी को रोते हुई देखते हैं तो पूछती है क्या हुआ, और सृष्टि पूर्वी को संभालने और आंसू पोंछने चली जाती है। महक जवाब देती है, आंटी मना कर रही हैं और सतीश उनके अगेंस्ट जा रहा है। सतीश बोलता है, वैसा कोई बात नहीं है मम्मी, तो बस ऐसे ही बात बात में ड्रामा करने लगती हैं। शंपा सतीश के इस रिप्लाई को सुनकर सरप्राइज्ड रह जाती है। वो पूछती है तब आगे क्या? महक बोलती है, अगर आंटी की तरफ से ना है मीन्स नो, मैं इन्हें हर्ट करके इनके लाइफ में नहीं आना चाहती। इस पर महेश समझाने की कोशिश करते हैं, मैं इसे मना लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे लिए मायने ये रखता है कि तुम आपस में एक दूसरे को पसंद करते हो या नहीं। इस पर महक बोलती है, नहीं अंकल, जब मैं इस घर में आऊंगी तो सिर्फ सतीश के लिए नहीं आऊंगी, मेरा रिश्ता आप सभी के साथ भी होगा, इसलिए ज़रूरी है कि इसके साथ साथ आप सभी भी अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट करो, वरना जहां लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे वहां मैं हैप्पी कैसे रह सकती हूँ। शंपा पूछती है, तो क्या मैं प्रपोजल रिजेक्टेड समझूं? महक बोलती है, हाँ रिजेक्टेड ही समझो। शंपा पूछती है, तो अब तुम क्या करोगी? महक बोलती है, वेट करूंगी सही समय का। लगभग सब कुछ सही ही जा रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ध्यान रहे कि पूर्वी महक को रिजेक्ट नहीं की है, बस उसे लव अफेयर पसंद नहीं, जबकि महेश जो शुरू में इम्प्रेस हो गए थे, सतीश ना तो महक को कह नहीं पाया, मगर हाँ भी उसने अपनी इच्छा से नहीं की थी। वो तो महक ने ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट कर दिया था कि बेचारा मना नहीं कर पाया। सृष्टि तो पहले से ही इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन ये आजकल के बच्चे, क्या लगता है घर वालों के परमिशन के बिना एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते क्या? जैसा कि उदय ने महेश और पूर्वी से कहा था, महक बिना बताए भी सतीश के पीछे पड़ सकती थी, लेकिन वो घर वालों को बताना चूज की। परमिशन नहीं मिला तो क्या सीक्रेटली डेट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, और साथ ही साथ बीच बीच में ये सभी मान जाएं, इसके लिए भी वो और सतीश दोनों मिलकर ट्राई कर लेंगे। This is end of the only chapter. Stories still continue on the next. This bilingual story, Is It a Proposal, has written by Analone Krishna. Published on 20th May 2021 in his blog krishnakunal.blogspot.com. The narration of this audiobook has generated by Google AI text speech model. For getting updates about Krishna's upcoming posts, join him on social medias. You have to search Analone Krishna. अगर हमारी ये रचना आपके दिल को भाई हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया में अपने दोस्तों तथा संबंधियों के बीच हमारे कार्य पर अपनी टिप्पणी के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।